गरीब का पैसा बम्बू ट्रक। एक गांव में झुमकालाल नामक एक सेठ रहा करता था। वो काफी कंजूस और लालची था। उसके पास एक ट्रक थी जिसे उसने ट्रांसपोर्ट में लगा रखा था, जिससे उसे हर दिन अच्छी रकम मिल जाया करती थी। एक दिन की बात है। सेठ जी, ये लो कल की कमाई। क्यों रे मोहन, तुझे तो मैंने 10 चक्का ही ट्रक चलाने दी है, तो तुझे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी चाहिए। तू ये थोड़े से पैसे लेकर आता है, उससे मेरा क्या होगा? अरे साहब, आप तो जानते ही हो कि बारिश का महीना आ रहा है और ट्रांसपोर्ट का धंधा तो बारिश में मंदा ही चलता है। अरे मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम ट्रक ड्राइवरों की चाल होती है। कमाते ज्यादा हो, आधा पैसा मालिक को देकर बाकी का खुद की जेब में रख लेते हो। अरे साहब, ऐसा नहीं है, हमको तो बस तनख्वाह मिलती है। ऐसा ही है। अगर मेरे पूरे पैसे लाकर तूने नहीं दिए तो मैं ट्रांसपोर्ट से अपनी ट्रक ही निकाल लेता हूँ। क्या मतलब ऐसी जगह पैसे फंसाकर? अगर इन्होंने ट्रक वापस ले ली तो मेरा घर कैसे चलेगा? फिर तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं 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 साहब, ऐसा मत कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ये हुई ना बात। फिर मोहन वहां से चला जाता है। झुमकालाल को ज्यादा पैसा देने के लिए वो देर तक ट्रक चलाना शुरू कर देता है और ज्यादा पैसे ले जाकर देने लगता है। अरे ये क्या, इतने से पैसों से क्या होगा? मुझे पता है तुम बहुत गोलमाल करते हो ट्रक से आ रहे पैसों से। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि बेईमानी करना छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। साहब, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बेईमानी तो आप कर रहे हो। अच्छा, तू मुझे बेईमान कह रहा है? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन लगाकर तुझे अंदर करवाता हूँ, तब समझ में आएगा तुझे कि तू किसे बेईमान कह रहा है। अरे अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। और अक्सर पुलिस वाले भी अमीरों की तरफ ही रहते हैं, हम गरीब को कौन पूछता है। बोल, लगाऊं पुलिस को फोन? साहब, इससे अच्छा तो आप अपनी ट्रक अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चलानी आपकी ट्रक। फिर मोहन झुमकालाल को ट्रक की चाबी देकर वहां से चला जाता है। हाँ, जाने दो, जाता है तो नया बकरा फंसाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां एक साधु महाराज आते हैं। बच्चा, क्या हुआ? बड़ा ही परेशान लग रहा है। बाबा, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। वैसे तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, है कुछ दिक्कत। मैं सब जानता हूँ बच्चे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत सहायता की है, तो मैं तुम्हारे दुख में कैसे नहीं आता पुत्र। अच्छा सुनो, घर जाकर एक बांस की ट्रक बनाओ और उसे चलाना शुरू करो। जब तुम उसे चलाकर पैसे कमाओगे तो कभी कभी तुम्हें ट्रक के ऊपर से भी कुछ पैसे मिलेंगे। उसे तुम खुद के लिए कभी इस्तेमाल न करना, गांव के हित के लिए उसका उपयोग करना। जी ठीक है बाबा। फिर मोहन आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और जैसे कि साधु महाराज ने कहा था वो ठीक वैसा ही करता है। एक बम्बू ट्रक बनाकर उसे चलाने लगता है। हालांकि वो दिखने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन काफी मजबूत थी, जिससे उसे सामान यहाँ से वहां ले जाने के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं और उसका काम भी चलने लग जाता है। वहीं बाबा के कहे अनुसार उसे ट्रक के ऊपर से पैसे भी मिलते थे, जिसे वो अपनी पत्नी की सहायता से इकट्ठा करके गांव के हित के लिए सज्जन लोगों को दे दिया करता था। वहीं जब झुमकालाल को ये बात पता चलती है तो अच्छा, तो ये राज है इसके पैसे कमाने का। अब देखो मैं कैसे वो ट्रक चुराता हूँ। फिर झुमकालाल रात के समय मोहन की ट्रक चुरा लेता है और अगले दिन जब वो उसके ऊपर से सारे पैसे निकालने जाता है तो झुमका का शरीर ट्रक से चिपक जाता है और ट्रक अपने आप ही गांव भर में घूमने लगती है, जिसे देखकर गांव वाले झुमका के ऊपर खूब हंसते हैं।